अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विश्व में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, आप लोगों ने समझना है जो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखें, ये एल्बो नज़र आ रही है आपको। एल्बो बनानी तो आप लोगों को आती होगी सबको, मैंने इस पर वीडियो अपलोड भी की हुई है। आज का जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखें, आपने एल्बो बनानी है किसी भी लॉन्ग रेडियस की, फॉर एग्जांपल 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, या 15-20 मीटर रेडियस की आप लोगों ने एल्बो बनानी है किसी भी डिग्री की। और इसके बाद किसी भी डाये की, फॉर एग्जांपल 2 मीटर डाया है, 4 मीटर या 1500 2000 मिलीमीटर है, समझे, किसी भी डाये की, बड़े डाये की, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बड़े डाये की और लॉन्ग रेडियस की और किसी भी डिग्री की एल्बो किस तरह हमने बनानी है आज मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, मार्किंग भी समझाऊंगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से आप लोगों को 1% भी फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। अब देखें, ये एल्बो है, फॉर एग्जांपल के जो हम एल्बो बनानी है, ठीक है, इसका जो कि सेंटर है, ठीक है, ये है 1500 मिलीमीटर। देखिए, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सेंटर है कितना, 1500 मिलीमीटर के। ठीक हो गया, इसे मैं कह देता हूँ R2, ठीक है। और ये जो एल्बो है इसका डाया है 400 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि जो डाया है एल्बो का ये है 400 मिलीमीटर के, ठीक है। अब जो R1 है ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। देखें क्या है, जो R1 है ये हो जाएगा हमारे पास 1300 मिलीमीटर के। इसी तरह ही जो R2 है, जो सेंटर है, ये हो जाएगा 1500 मिलीमीटर के। और R3 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1700 मिलीमीटर के। क्या है, 1500, इसमें ये 200 और ऐड करेंगे तो जो कि हमारे पास ये R3 आएगा, ये हो जाएगा 1700 मिलीमीटर के, ठीक है। अब डाया कितना है, यहाँ पे मैं डाया भी लिख देता हूँ, डाया है 400 मिलीमीटर के। और जो एल्बो की डिग्री है, ठीक है, ये है 90 डिग्री। देखें, ये जो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊंगा इसकी मदद से आप किसी भी डिग्री में जो कि एल्बो बना सकेंगे। यहाँ पे मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों ने फिलहाल यहाँ पे तवज्जो रखनी है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे एक स्केच है, इस पे अब आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। अब देखें, ये 90 डिग्री बन रही है। देखिए, इसके साथ ये 90 डिग्री की ये एल्बो बनाई हुई है मैंने, ठीक है। अब देखें कितने पीस है, 5 पीस है, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो पहला पीस है ये कितना है, ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11.25 डिग्री का, ठीक है। ये हो जाएगा 22.5 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 22.5 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 22.5 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 11.25 डिग्री का, ठीक है। जब इसको हम सबको काउंट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, ये एल्बो की डिग्री कितनी बन जाएगी, यहाँ पे जो ये डिग्री बनेगी ये बन जाएगी, टोटल हो जाएगी 90 डिग्री की। ये दोबारा भी हम इस स्केच को समझेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके फार्मूले और कैलकुलेशन पे। अब देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमें पता है R1 का भी, R2 का भी, R3 का भी। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा कार्ड लेंथ का। देखें क्या करेंगे, यहाँ पे साइन, ठीक है। अब इसके बाद डिग्री कितनी, 22.5 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, हमें कार्ड लेंथ के लिए क्या चाहिए होता है, डायामीटर, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले क्या कि हमारे पास ये है 1300 मिलीमीटर, ठीक है। R1 रेडियस है 1300, तो डाया कितना हो जाएगा, 2600 मिलीमीटर के, ठीक है। अब देखें, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें क्या करेंगे, साइन 22.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.25, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 11.25 इसकी वैल्यू फाइंड की,
ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे हम डाया के साथ 2600 के साथ। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 507 मिलीमीटर के। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे नंबर 1। अब नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन, ठीक है, क्या है 22.5 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या है। अब हम इस पे चलते हैं, रेडियस है हमारे पास 1500, तो डाया कितना हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे कि 22.5 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास जवाब कितना आएगा 11.25 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे साइन 11.25 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड की, मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हमारे पास डाया है 3 मीटर, 1 2 और ये 3। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 585 मिलीमीटर के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 585 मिलीमीटर के। ठीक है, इसी तरह ही हम तीसरा स्टेप भी करेंगे। क्या करेंगे, साइन, ठीक है, कितना है 22.5 मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास कितना है ये 3400 हो जाएगा। रेडियस 3 है हमारे पास 1700 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, डाया हमारे पास हो जाएगा 3400। ठीक है, 3400 कर देंगे। ठीक है, हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको करेंगे जब साइन 11.25, इसकी वैल्यू फाइंड की, मल्टीप्लाई 3400। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 663 मिलीमीटर। ठीक है, 663 मिलीमीटर ये हमारे पास आ गया। अब इनका करना क्या है, यहां पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। अब देखें, ये है हमारे पास पाइप। ठीक है, इसका डाया कितना है 400 मिलीमीटर। ठीक है, इसका CF लेना है, इसे 4 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 पे आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो क्या है 4 लाइनों का आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आप लोगों ने क्या 4 लाइनें लगा देनी है। ठीक है, अब 8 12 भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं आप लोग इसे समझें। ठीक है, अब देखें 1 2 3 और जो फोर्थ लाइन होगी इसके ऑपोजिट होगी इस लाइन के। ठीक है, अब ये जो मैंने मार्किंग निकाली है, ये यहां पे मैं मार्किंग करूंगा। अब देखें सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आई थी 663 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे आप लोग समझ लें, फिर मैं आप लोगों को क्लियर भी करता हूं। यहां पे यहां से लेकर यहां तक जो मार्किंग होगी इसकी वैल्यू होगी 663 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद इस लाइन पे जो मार्किंग होगी इसकी वैल्यू होगी 585 मिलीमीटर के। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इस पे जो मार्किंग होगी ये होगी 507 मिलीमीटर के। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए यहां पे क्या करेंगे 663 जो है ना, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, 2 करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 331 मिलीमीटर के। यहां से लेकर पाइप के फेस से लेकर यहां तक मार्किंग करेंगे। यहां पे क्या करेंगे 585 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो कितना आ जाएगा 292 मिलीमीटर। इसी तरह क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हमारे पास 507 मिलीमीटर है, ठीक है, इसको क्या है हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या है हमारे पास इसकी जवाब आ जाएगा 253 मिलीमीटर के। मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, करना क्या है, देखें यहां पे ये मार्किंग हो रही थी, देखें ये कितना पीस है, यहां पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। देखें ये क्या है 22.5 वाला पीस है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला पीस ये कितना बन रहा है, ये 11.25 डिग्री का पीस है, ये भी 22.5 का, ये भी 22.5 का, और ये कितना 11.25 डिग्री का। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है जो यहां पे आएगी इसका हाफ आ जाएगी। लेकिन जब आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है तो कागज पे आप लोगों ने पहले क्या पेज पे आप लोगों ने इसकी मार्किंग निकाल लेंगे तो गलती नहीं होगी। अब देखें क्या है 663 टॉप पे थी, अब क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगी 663, इसके बाद 585। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे कितनी आ जाएगी 507 मिलीमीटर। अब क्या होगा, यहां पे आ जाएगी 507, यहां पे 585 और यहां पे कितनी 663 मिलीमीटर के। ठीक है, अब ये पहला और आखिरी जो आपका पीस होगा इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होगी 253, 292 और इसके बाद कितनी है 331 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह इसकी मार्किंग निकलेगी। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना, पाइप पे जब मार्किंग करनी है 4 लाइनें लगाई है ना, पहले जो मार्किंग करनी है यहां से लेकर यहां 253 की, फिर 63 की करनी है, फिर 507 की, फिर ये मार्किंग, फिर ये
इसके बाद दूसरी लाइन पे ये वाली बिल्कुल मार्किंग कर देनी है और तीसरी पे ये वाली मार्किंग कर देनी है, ठीक है। और जो फोर्थ लाइन होगी उस पर भी आप लोगों ने ये मार्किंग कर देनी है और रैप राउंड से जब आप मिलाएंगे तो ठीक है, क्या है कि हम इसकी कटिंग करेंगे तो क्या है, हमारे पास 90 डिग्री की एल्बो बन जाएगी, ठीक है। ये क्या किया मैंने, ये 90 डिग्री की बनाई है। इसी फार्मूले से आप किसी भी डिग्री में किसी भी लॉन्ग रेडियस की और किसी भी बड़े डाई की एल्बो बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे स्केच पे तवज्जो रखें आप, देखें ये 11.25 वाला पीस हो जाएगा। देखें 1 2 3 4 और ये 5 पीस हमारे पास बन गए हैं। ये किस तरह बने हैं, बिल्कुल ये स्केच मैंने इसलिए बनाया कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्ड लेंथ का फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास रेडियस था, हमने डाया बनाया उसका। देखें क्या किया यहाँ पे समझाने के लिए, क्या है कि यहाँ पे 22.5 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू आई थी, ठीक है, उसका हाफ करेंगे। 11.25 वाले पीस हमारे पास बन रहे थे, ठीक है, वो साइडों वाले पीस बन गए और मिड वाले 1 2 3 4 और ये 5 पीस बन गए, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।